तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि होली मेडिसिन लैंड वाले लाइट अलायंस वाले की स्कीम से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए होते हैं, इसीलिए अब वो लोग उससे डायरेक्टली बात करने जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर फार्मासिस्ट गिल्ड की होली मेडन यानी कि यूनिंग आकर कहती है इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये बोलकर वो भी उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए जाने के लिए कहती है। इसके जवाब में ग्रेट एल्डर उससे नहीं जाने के लिए कहता है, लेकिन यूनिंग ये बोलकर उन्हें मना लेती है कि मैं होली मेडन हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकती हूँ। और वैसे भी बाहर में काफ़ी सारे रूमर्स फैल गया कि लाइट अलायंस वाले होली मेडन यानी कि मुझसे नेगोशिएशन की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर वो लोग उसे एजेंट सिटी में नेगोशिएशन करने के लिए लेकर जाने के लिए मान जाते हैं और ये भी कहते हैं कि हम लोग अपने प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय खुद को इरेज करना ज़्यादा पसंद करेंगे। इसके बाद अगले समय लाइट अलायंस वाले को दिखाते हैं जहाँ पर उन्हें पता चल गया होता है कि होली मेडन उनसे नेगोशिएशन करने आ रही है। ये सुनकर लीडर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगा होता है कि अगर हम उन्हें अपना पपेट बना लेंगे तो हमारा काम तो ऐसे आसान हो जाएगा, और अगर वो हमारे लिए होली सन को जन्म दे देती है तो हम लोग होली लॉर्ड के सीट को ऐसे ऑब्टेन कर लेंगे जिससे होली मेडिसिन लैंड पर पूरी तरह से हमारा कंट्रोल आ जाएगा, और सिर्फ वहीं पर ही नहीं बल्कि इसी के साथ पूरा चैनवो कॉन्टिनेंट पर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। ये बोलकर वो काफ़ी जोर जोर से हंसने लगा होता है और कल का नेगोशिएशन की तैयारी करने के लिए कहने लगता है। अगले समय फैंग लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग होली मेडिसिन लैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में काफ़ी सारे लाइट अलायंस वाले उनका रास्ता रोक के खड़े हो जाते हैं, जिन्हें देखकर वो लोग थोड़े से चौंक जाते हैं और रुक जाते हैं। उन्हें देखकर उनका लीडर यानी कि लाइट अलायंस वाले का लीडर फैंग पैट्रियाज का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे ये तो फैंग फैमिली का पैट्रियाज है ना, और देखो तो उनके साथ तो वो लिटिल जीनियस भी है, क्या नाम था उसका, हाँ फैंग हाओ। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को यहाँ से आगे जाना चाहिए। ये बोलकर वो सोचता है कि फैंग फैमिली के एंसेस्टर यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेरा जीतने का चांस तो पूरा है। वहीं पर उससे देखकर वांग उसका काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ा देता है, जिससे उनका लीडर काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और वो उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना चप्पल निकालकर उसी चप्पल से उसे झापड़ा लगाकर दिन में तारे दिखा देता है। वो देखकर उसके सभी के सभी मिनियन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और भड़क जाते हैं कि ये क्या हो गया, और वो उसे पीटने चले जाते हैं। लेकिन वांग उन लोगों को भी पीट कर दिन में तारे दिखा देता है। वो सब देखकर फैंग पैट्रियाज काफ़ी ज़्यादा हैरानी से सोचने लगा होता है कि उतना ज़्यादा पावरफुल बंदा जो कि एक इंपीरियल वेपन में लिया हुआ था, वो उस भिखारी के फटे हुए चप्पल से पिट गया, आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं पर उससे उनका लीडर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होकर कह रहा होता है कि तुम तो सिर्फ एंसेस्टर लेवल में ही हो, लेकिन फिर भी तुम हमें पीट कैसे सकते हो। ये बोलकर वो अभी भी हार नहीं माना होता है और वो अपना काफ़ी पावरफुल स्किल से हमला कर देता है। लेकिन अभी भी उससे वांग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपना चप्पल का यूज करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उसे पीट देता है। और फैंग से कहता है आपको नहीं लगता है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते जा रहे हैं। वहीं पर उन्हें देखकर फैंग पैट्रियाज सोचता है कि उतना ज़्यादा ताकतवर बंदा फैंग हाओ को अपनी मर्जी से फॉलो कर रहा है, अगर ऐसी बात है तो कौन हमारा फैमिली को राइज करने से रोक सकता है। वहीं पर अपना हार से उनका लीडर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और उसे बिल्कुल भी विश्वास हो ही नहीं रहा होता कि वो हार कैसे किया, इसलिए वो अपने ट्रेजर में एंटर करके वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन वांग उसे वहाँ से भागने देता ही नहीं है, बल्कि वो उसका ट्रेजर को भी पकड़कर तोड़ देता है, जिससे वो उसमें से बाहर निकलकर गिर जाता है। उसे तोड़ने के कारण लाइट अलायंस का जो होली माउंटेन में बैठा सुप्रीम लीडर होता है उसे पता चल जाता है कि उसका वो वाला ट्रेजर टूट गया है, जिससे ब्लैकलिस्ट के कारण उसे थोड़ा सा दर्द हो जाता है और वो खून की उल्टी कर देता है। और वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है कि आखिर इतना ज़्यादा ताकतवर बंदा चैनवो कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। ये बोलकर वो अपने एक मिनियन को आज का प्लान को सस्पेंड करने के लिए कह देता है। इसके बाद फिर से फैंग लोगों को दिखाते हैं जहाँ पर लाइट अलायंस का लीडर उन्हें खुद को मार देने के लिए कह रहा होता है, लेकिन फैंग उसे मारने से मना करते हुए कहता नहीं, पहले तुम मुझे ये बताओ कि लाइट अलायंस का बेस कैंप कहाँ पर है। इसके जवाब में वो बंदा कहता नहीं, मैं मरना ज़्यादा पसंद करूँगा। ये सुनकर फैंग कहता लगता है कि तुम उनके काफ़ी ज़्यादा लॉयल हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि ये बताओ क्या होगा अगर मैं तुम्हें वापस उनके पास भेज देता हूँ, तो क्या वो लोग तुम्हारा काफ़ी अच्छे तरीके से वेलकम करेंगे। ये सुनकर लीडर की काफ़ी ज़्यादा फट जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा घबराते हुए सोचता है कि अगर मैं वापस चला जाता हूँ तो मेरा पनिशमेंट मौत से भी बदतर हो जाएगा। ये सोचकर वो उन लोगों को अपना बेस कैंप बताने के बारे में मान जाता है और कुछ देर के बाद वो तीनों लाइट अलायंस के बेस कैंप में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर कुछ हेल किलर के पपेट होते हैं। उन्हें देखकर फैंग कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाइट अलायंस का कुछ लोग आकर चिल्लाने लगे होते हैं कि आखिर यहाँ पर आने को तुम लोगों की हिम्मत कैसे हो गया। वो लोग उनके साथ अपने होली मैसेंजर यानी कि अपना दूसरा ग्रुप का लीडर और फैंग फैमिली वाले को देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाते हैं, इसीलिए जल्दी से अपने लीडर को बचाने के लिए बोलकर उनका काम तमाम करने के लिए बोलकर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। वो देखकर फैंग पिटाई करने की तैयारी करते हुए कहता है कि काफ़ी दिनों से मैं फाइट नहीं किया हूँ, अब मजा आने वाला है। ये फैंग सोच ही रहा होता है कि तभी वांग उन सभी लोगों का काम तमाम कर देता है, जिससे फैंग काफ़ी ज़्यादा इरिटेट होकर चिल्लाने लगा होता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकते हो क्या। ये सुनकर वांग उससे माफ़ी मांगते हुए कहने लगा होता है कि मेरा हाथ थोड़ा सा इची कर रहा था, इसलिए मैं होल्ड बैक नहीं कर पाया। तभी फैंग उन पपेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि क्या लाइट अलायंस वाले हेल क्लियर का मालिक है। वो बंदा हाँ में जवाब दे देता है। ये सुनकर फैंग उन्हें देखते हुए सोचते हैं कि उनका बॉडी में क्लियरली अभी भी ब्लड फ्लो हो रहा है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये लोग जिंदा लोगों को पपेट बना देते हैं। ये वो सोच रहा होता है कि तभी वांग उससे पूछ लेता है कि क्या हमें उनका काम तमाम कर देना चाहिए। फैंग कहता अभी नहीं, पहले सभी लोगों को इस
जगह के बारे में दिखाएंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। सोचो कि अगर लोगों को पता चल जाता है कि ये लोग पपेट जिंदा लोगों से बनाते हैं तो लाइट अलायंस वाले किस मुंह से ये कहेगा कि वो लोग दुनिया की भलाई की बातें कर रहे हैं। तभी प्रेशियस कहता है ये काफ़ी अजीब बात है कि इस व्हाइट रोब वाले बंदे के अलावा हमें उनके हेडक्वार्टर में कोई और देखने के लिए क्यों नहीं आ रहा है। वांग कहता है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हें छोड़कर सभी लोग हेडक्वार्टर से बाहर चले गए होंगे। ये सुनकर फैंग कुछ रियलाइज करते हुए कहता है कि जरूर वो लोग एंशिएंट सिटी का होली मेडिसिन लैंड में गए होंगे। ये बोलकर वो लोग जल्दी से वहाँ पर जाने लगे होते हैं। अगले सीन में होली मेडिसिन लैंड को दिखाते हैं, जहाँ पर एक सर्वेंट यूनिंग को अर्जेंटली तीनों एल्डर के पास लेकर जा रहा होता है। इसलिए वो उससे पूछ रही होती है कि आखिर इतनी रात को उन्हें क्या चाहिए। वो बताते हैं कि कल हम लोग उनसे नेगोशिएट करने जा रहे हैं, इसलिए वो लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहते हैं। तभी यूनिंग को कमरे के अंदर में से फैंग का आवाज सुनाई दे रही होती है। इसलिए जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि वही होता है। इसलिए वो उससे कहते हैं मुझे तो लगा था कि तुम मेरे बारे में भूल गए हो। फैंग उससे कहता मैं तुम्हारे बारे में कैसे भूल सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे अपने पैट्रियट से इंट्रोड्यूस करता है। उनका इंट्रोडक्शन को देखकर वांग चिल्लाकर कहने लगा होता है कि आखिर आप मुझे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बोलकर वो उसका हाथ को पकड़ते हुए कहने लगा होता है कि मेरा नाम वांग चानी है और मैं उनका डिसाइपल हूँ। ये सुनकर वो थोड़ी सी शॉक्ड होते हुए उससे पूछती है कि तुम कब से डिसाइपल एक्सेप्ट करने लगे हो। तभी फैंग भी उनके साथ नेगोशिएशन करने के लिए जाने के लिए कहता है। इसके बाद कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और यूनिक छत पर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और फैंग उसे अपने साथ उसके साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो सारा बात उसे बता रहा होता है। वो सभी बातें सुनकर और उसका पूरा सिचुएशन जानकर वो उसके सभी गर्लफ्रेंड का नाम लेकर कहती है कि वो सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा पिटीफुल है, तुम्हें उन सभी लोगों का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली सिस्टर सूयू का, तुम्हें उसे जल्दी से रिवाइव करना पड़ेगा। फैंग थोड़ा सा निराश होकर कहता है कि हाँ वो लोग मेरे प्रति काफ़ी अच्छे थे, लेकिन मैं वो नहीं कर पाया जो मैं उनसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैं तुम्हारे फेवर को डिजर्व नहीं करता हूँ। ये सुनकर वो कहते मैं तुम्हें वो कहने से फॉरवर्ड करती हूँ, वो लोग वो सब कुछ किए हैं क्योंकि तुम उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। इतना बोलकर वो उसका गले लगते हुए कहती है कि मैं भी सेम करने के लिए तैयार हूँ। फैंग खुद से कहता पता नहीं मैंने अपने पिछले जन्म में कौन सा अच्छा काम किया था कि इस बार मैं तुम लोगों को प्यार का वर्दी बना हूँ। उन्हें नीचे से देखकर वांग कहता है कि मास्टर तो सच में काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है। उसका बात सुनकर यूनिंग काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और फैंग उससे पूछने लगा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तीनों एल्डर मुझे ये इन्फॉर्म करने के लिए बोला है कि अब जाने का वक्त हो गया है, इसलिए वो सभी लोग उसी रात को वहाँ से जाने लगे होते हैं। लेकिन वो लोग जा ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर फिर से लाइट अलायंस का एक दूसरा ग्रुप आकर उन्हें रोक देता है और सिर्फ होली मेडन को अपने साथ लेकर जाने के लिए बोलकर बाकी के लोगों को नहीं आने के लिए कहता है। उनकी बातों सुनकर फैंग उनसे कहते हैं कि अच्छा कि तुम लोग खुद ही आ गए हो, हमें तुम लोगों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो आवाज़ सुनकर लाइट अलायंस वाले सोचते हैं कि ये तो एक यंग मैन का आवाज़ है। वो आवाज़ काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहा है, इसलिए ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। ये सब वो लोग सोच ही रहे होते हैं, तभी वो लोग अपने शिप में से बाहर निकल जाते हैं। फैंग फैमिली वाले को देखकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें देखकर यूनिक पूछती है कि आखिर वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग बताते हैं कि वो लोग बीच रास्ते में रोक कर तुम लोगों को अपना पेपेट बनाकर होली मेडिसिन लैंड पर कब्जा करना चाहता है। उसकी बात सुनकर लाइट अलायंस वाला काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और उन सभी लोगों को मारने के लिए बोलकर कहता है कि उस बच्चे को मैं संभालता हूँ। ये वो कह रहे होते हैं कि तभी वांग का चप्पल से वो एक झापड़ खा जाता है, जिससे वो एक ही बार में काफ़ी दूर फेंका जाता है, जिससे देखकर उसके लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। तभी वांग अपना चप्पल का यूज करके उन सभी लोगों को भी पीट कर ढेर कर देता है और फैंग से कहते हैं कि यहाँ का तो काम हो गया, अब इनका क्या करेंगे। फैंग कहता है कि उन्हें लेकर चलते हैं और लाइट अलायंस वाले को गिफ्ट कर देंगे। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा मेहनत तो लगता ही है। अब मिलता हूँ कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे दोस्तों।